एक बार की बात है, एक छोटी लड़की मुआना घने जंगल में रास्ता भटक गई। वह रात होने से पहले घर लौटना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। अचानक उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। जिज्ञासा में वह उस दिशा में चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक चमचमाती झील के किनारे पर एक सुनहरी किताब रखी थी। जैसे ही उसने किताब को छुआ, चारों ओर से जादुई परियों का समूह प्रकट हो गया। परियों ने उसे बताया, यह किताब तुम्हें ऐसे राज दिखाएगी जो अब तक किसी ने नहीं देखे, लेकिन सावधान रहना, हर राज का अपना खतरा होता है। मुआना ने साहस कर किताब खोली और पहला पन्ना पलटा। अचानक पूरा जंगल बदल गया और उसके सामने एक रहस्यमयी द्वार खुल गया। परियों ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने वह दुनिया खोल दी है जहां से लौटना आसान नहीं। मुआना की आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। द्वार के उस पार से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने परियों से पूछा, क्या यह जगह सुरक्षित है? परियां बस मुस्कुराईं और धीरे धीरे गायब हो गईं। अब मुआना के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने साहस जुटाया और उस रहस्यमयी द्वार के भीतर कदम रखते ही वह एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गई, जहां पेड़, फूल और जानवर तक चमचमाते थे। आसमान में तैरते द्वीप और बहते झरने थे, लेकिन वहां का माहौल थोड़ा डरावना भी था। अचानक उसे एक बड़ा जादुई आईना दिखाई दिया। आईने में उसकी खुद की परछाई ने उससे कहा, तुम इस दुनिया में तो आ गई हो, लेकिन वापस जाने का रास्ता खोजना आसान नहीं। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। मुआना का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह इस चुनौती को पार कर पाएगी? मुआना दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद आईना चमक उठा और अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अंधेरे में उसने देखा कि उसके सामने एक विशालकाय काला सांप सरसराता हुआ आ रहा था। सांप की आंखें आर्या पर टिकी थीं और उसकी फुंफकार से डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। आर्या के पांव कांपने लगे, लेकिन तभी उसकी परछाई ने कहा, तुम्हारे डर को तभी हराया जा सकता है जब तुम उसकी आंखों में देखोगी। मुआना ने कांपते हुए हिम्मत जुटाई और सांप की लाल चमचमाती आंखों में देखा। कुछ पल के बाद सांप धीरे धीरे गायब हो गया और उसके सामने एक सुनहरी चाबी प्रकट हुई। परछाई बोली, यह चाबी तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी, लेकिन आगे की यात्रा अब और भी कठिन हो। मुआना ने चाबी को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ गई। चाबी चमक रही थी और वह उसे एक रास्ते की ओर इशारा कर रही थी। मुआना ने कदम बढ़ाए और जल्दी ही खुद को एक विशाल दरवाजे के सामने पाया। उसने चाबी से दरवाज़ा खोला और दरवाजे के दूसरी ओर एक उजड़ी हुई घाटी थी, जहां चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और हवा में मधुर संगीत गूंज रहा था। जैसे ही मुआना घाटी में आगे बढ़ी, वह अचानक घर के पास के जंगल में लौट आई। वह समझ गई कि पार कर ली थी। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसके हाथ में वही जादुई किताब थी, लेकिन अब उसके पन्ने खाली थे। उसने मुस्कुराते हुए किताब को बंद किया और सोचने लगी, क्या यह सब एक सपना था